आज भी एक फ़ैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का ज़रिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए। दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनके रजिस्ट्रेशन बंद है, बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं। दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनके रजिस्ट्रेशन बंद है, बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं और इस पर कोई इमरजेंसी उनके लिए नहीं है। मुल्क में एक क्यों इसमें बाहर की दुनिया से, मगरिब की दुनिया से इनको शाबाश मिलती है। जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो समझते हों कि हमें अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानूनी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साजियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं? अच्छी भली मामलात पर इत्तिफाक राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक की प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे। जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये हमारी गुजारिशात हैं और इस हवाले से मैं एक बार फिर आपको बताइएगा कि अभी अदालत के ये मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये जो फैसला आया है फिर इसको आप मैच फिक्सिंग समझते हैं? नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जैसे होना नहीं चाहिए। अभी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब ये भी एक अदालत का फैसला आया जैसे आपने बात की, और दूसरा हुकूमत ने फौरी तौर पे ये वहाँ से पता चला है कि फौरी तौर पर मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाने की जो है वो इम्कानात हैं और जल्द बुलाया जाएगा। अगर इन दिनों में, अगले आने वाले 2-3 दिनों में इजलास बुलाया जाता है और आईनी तरमीम का कोई मसौदा पेश किया जाता है, उस सूरत में JUI का और दूसरी अपोजिशन का क्या कट होगा, किस तरह से आप जाएंगे? क्या आप उसका बाइकाट करेंगे या वहाँ पे एहतजाज करेंगे? इस हवाले से कोई देखिए, अभी तक ना हमें मुश्तरका इजलास बुलाने की खबर है और ना इस हवाले से हमने भी कोई हिकमत अमली बनाई है। ज़ाहिर है हमारा एक मौक़िफ़ है, जो भी हिकमत अमली होगी हमारे मौक़िफ़ के ताबिक़। ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि JUI के अलावा हुकूमत के पास जो नंबर गेम है वो पूरी है। क्या आपसे के साथ जो मुलाकातें हैं उससे ये बात जाहिर हुई है कि इस तरह की बात है, और अगर नंबर गेम पूरी है तो फिर आपके साथ मुलाकातों के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी हमें ऐसी कोई इतला नहीं है जिसका हवाले से आप बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने फ़लस्तीन की बात की और उम्मत मुस्लिमा की बात की, तो ये रोल जो है वो सऊदी अरब अदा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा। तो आपका क्या स्टांस है? सऊदी अरब को क्या करना चाहिए? आप मुतमईन से? मेरे ख्याल में सऊदी अरब को क़ियादत करनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा की, उनका एक मकाम है। और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, तुर्की, इनका एक ग्रुप होना चाहिए जो फ़लस्तीन के मसले पर ये अपना कायदाना किरदार अदा करे और उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाए। मौलाना साहब पहले तो आपको पहली बात ये है कि आपकी जो मीडिया टीम है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं करती। आपके 4-5 जो छोटे बड़े तर्जुमान हैं उसकी जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आता। बाकी सियासी जमात से तावन करती है, लेकिन आपकी पार्टी के जो मीडिया टीम है वो बिल्कुल तावन नहीं। आप कैसे तावन चाहते हैं?